हम पेरियार शिवशंकर सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय बहुजन समाज सुधारक आर्जक संघ मिशन 85% के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज हम लोग आए हुए हैं चंद्र भवन मौर्य जी, उम्र में लगभग 78 वर्ष है। आज आपकी आवास पे आए हैं। हम लोग जलपान किए हैं। ताया जी से वो जो है बहुत सी पुस्तकें हम लोगों को मिल रही है समाज में, इस पुस्तक को जो है वितरण करने के लिए ये पुस्तक जो मिल रही है। आज हमारी जो है चाचा जी से यही जो है बातें जो है केवल मात्र सुजाता जी पे होगी। सुजाता और बुद्ध पे मात्र जो है 5 मिनट की चर्चा होगी। चाचा जी कैसे मैंने सुजाता जी पे इस सिलसिले में गया था, बोध गया था जी, तो वो स्थान भी देखे सब, सुजातागढ़। हाँ, तो जो भी स्थान उस समय जब मैं गया था बहुत पहले जी जी, तो उसके बाद बहुत से नया स्थान, हाँ, सुजातागढ़ रहा, उससे मात्र 500 मीटर सुजाता मंदिर। हाँ तो जो खीर की बात आती है, जी हाँ, तो सुजाता ने ये इसलिए नहीं खीर दिया था कि ये भूखे हैं। वो एक पर्व होता है, उसमें सबको खीर लगभग दी जाती। उसी तरह से बुद्ध के लिए जो सुजाता ने खीर दी थी कि ये क्षीण बहुत, ये शरीर हो गया, जीर्ण हो गए, क्षीण, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए थे। एक तरह से लगे थे कि जैसे उनके शिष्यों ने छोड़ दिया कि अब तो बचेगा नहीं, शिष्य इसीलिए तो छोड़ के आए थे, शरीर छोड़ दिया, खाया पिया नहीं, तो शरीर उन्होंने दोने में वो खीर दी थी। और जब बुद्ध ने उसको खीर को थोड़ा सा लिया, 2 दाने 4 दाने जो भी खाए हो, देखने का तो कुछ भी आप कल्पना कर, कुछ एनर्जी मिली, लेकिन उससे पहले तो उठा के उन्होंने खाया होगा। थोड़ी से जब उनको शक्ति मिली तब उनको थोड़ा सा ज्ञान आया कि शरीर तोड़ने से ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। अंधविश्वास, पाखंड, व्रत उपवास से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तब उनको याद आया कि हमें अपने शरीर को भी बचा के रखना है, तभी ज्ञान सुरक्षित रहेगा, नहीं तो ज्ञान जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। तो बस इतनी यही कहानी है छोटी सी, और इसी पे हमने सदैव फिर केंद्रित हो गए। कहाँ? दूसरा मध्यम मार्ग पे। वो पर्वत था जहाँ उन्होंने 6 साल व्रत रखा था। वो पर्वत जो है वहाँ 6 साल उन्होंने, 6 साल नहीं था, 2 साल अलग से कुछ रहे, 6 साल वहाँ रहे। तो उसको नहीं, ज्ञान जब उनको प्राप्त हो गया खीर के बाद, तब तो सीधे सारनाथ पर्वत से आए हैं। हाँ, मैं वो कहानी प्रारंभ में फिर लेके चला गया आपको, पुरानी जगह पे चला गया जी। तो अब चूंकि काफी समय हो गया, सारी चीजें इतने मेमोरी में भी नहीं रहती हैं जी। उस समय काफी ज्ञान था, काफी हम भी अर्जन किए थे, लेकिन ये जरूर है कि यही मेन कारण है सुजाता की खीर जो है बुद्ध को ज्ञान वरदान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण अंश है। हम भी आज अगर यहाँ जीवित हैं तो खाना लेते हैं। अब जैसे हमारी उम्र हो गई है, हम खाना उतना लेते हैं कि जीने के लिए लेते हैं, खाने के लिए नहीं। तो बुद्ध जी तो एक सत्य को खोजने निकले थे ना, और उनको अब कोई पानी के बंटवारे का वो ज्ञान देता है कि बंटवारे की वजह से गए, कोई कहता है कि वो मजदूर को मारा था उसकी दया से कि देखो जीव सिरा, यानी सारी कहानियां सब जुड़ जाती हैं। मैं अपनी जानकारी सारा जी रखता हूँ। एक डुंगरिया पर्वत, कोई डुंगरिया संबंधी पर्वत है जिसमें 6 साल रहे हैं। हाँ। व्रत उनके 5 शिष्य रहे, 5 शिष्य रहे। 5 जो है 6 वर्ष बीत जाता है तो जीर्ण शीर्ण अवस्था एकदम बुजुर्ग हुआ। शिष्य के कहिए तो मैं नाम बता दूं, अभी कहीं वो तस्वीर आज भी सुजाता मंदिर में, शाक्य मुनि की आज भी वो तस्वीर पड़ी हुई है। आज सुजाता जी खीर खिला रही है, वो भी तस्वीर पड़ी हुई है। और जो है जब वह किसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में निरंजना नदी जो फाल्गु नदी कभी आज हुआ करती है, जहां हमारे पाखंडियों मनवादियों ने वो गया ठाकुर द्वारा के नाम पे वहां पे तमाम पाखंड करवाते हैं। और उसी में आज वर्तमान में उस नदी को बीच में बदल के सरस्वती कर रहे हैं। जैसे यह नदी जो है आपका जो है कौन सी घाघरा नदी है ना, आप बीच में इसको सरजू कर दिए। शुरुआत भी घाघरा है, अंत भी घाघरा है, बीच में सरस्वती है।
उसी तरह निरंजना नदी को जो है वह निरंजना नदी जो शुरुआत भी है लास्ट भी है, बीच में उन्होंने जो है उसको सरस्वती नदी का नाम एक मंदिर छोटा सा बनाया, उसका कारण है, बीच में सरस्वती मंदिर बना दिया, उसका कारण है सरस्वती मंदिर को कुछ नदी बना दे, कुछ हाँ, नाम दे रहे हैं। क्योंकि बुद्ध वहां से जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो बुद्ध हो गए जी, और इनकी कट्टरता वहां से डाउन हो गया जी। तो इन्होंने क्या किया कि यहीं से तो वहां भाग्य भगवान आ गए। हाँ। बुद्ध के ज्ञान के बाद ही वहां जो है फाल्गु नदी जो बनी वो उनके लिए हमारे लोगों को तारने के लिए बनी कि बुद्ध के समकक्ष क्या खड़ा किया जाए कि ज्ञान अलग हो जाए और स्वर्ग और नरक अलग हो जाए। गुमराह करने के लिए मनुवादियों ने वहां फाल्गु जी कहानी अभी नदी तक मैंने रोका है। नदी जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे ऐसी अवस्था थी कि वो नदी पार करने में असमर्थ थे। एक पीपल की टहनी मिली है जिस टहनी पे पूरा पार नहीं, किनारे आके लास्ट में खड़े हो जाते हैं। तो ये जो सुजाता जी की उस जमाने में कोई नौकरानियां रही जो फूल चुनने जा रही थी और कि यार जो है वह पीपल का पेड़ हुआ है नदी किनारे आज भी है, वह जो है कहीं की एक वृद्ध अवस्था में व्यक्ति है जो बहुत दिनों से भूखा है, देखने में लगता है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, केवल एक टहनी पकड़ के नदी में खड़े हैं। तिनका जिसे तिनका बोलते हैं। उस नदी में पानी कम लगता है, सदियों से बात है, आज भी पानी में पानी एकदम नहीं है, लेकिन इतना खुदाई बालू करेंगे तो नीचे पानी है, कितना खुदाई करेंगे 2 फुट पानी है। उसकी एक खासियत नदी की है, मैं नजदीक से देखा हूं, अभी 1 महीना हो रहा है। और वह जो है जब वहां पे खड़े थे तो इन्होंने कहा जब जो ये भूखा व्यक्ति है, वो मनौती नहीं मानी थी। मैंने बहुत पुस्तकों में पढ़ा, कहीं कहीं पाखंडियों ने लिखा कि वह पीपल के पेड़ में वृक्ष देवता मनौती मानी थी या अपने दोंगा जाने के लिए मनौती मानी, ऐसी कोई घटना नहीं है। क्योंकि सम्राट अशोक ने जो उनके घर का जो किला टाइप बना है उस पर जो है उनकी मरम्मत कराने के लिए उन्होंने उसका जो है कुछ तोड़वाया जो है, तो उसमें एक घड़ा निकला, उसमें ताम्रपात्र के कुछ लेख मिले। उससे यह पता चला कि सुजाता ग्वालियर प्रधान की लड़की थी और यह सुजाता एक रानी थी। उसकी नौकरानी ने वहां देखा तो उन्हें खीर बनवाया। जब ऐसी भूखे अवस्था में कोई है तो उसको भोजन कराना परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि भूखे अवस्था में। तो उन्होंने हाथ अपना जो जैसे हाथ पैर धो उन्होंने सोचा जो है, तो वहां पर उस जमाने में भी वो परंपरा थी। वहां के लोगों से आप भी जाएंगे पूछेंगे, बताते हैं, मैंने कई लोगों से पूछा, एक नहीं एक जगह पूछा, वो कहे कि 5 शिष्य वही नदी किनारे कहे महिला के हाथ से अगर भोजन करते हैं तो यह जो नरक जोनी में जाएंगे, नरक को प्राप्त करेंगे। तमाम बातें वहां 5 शिष्य कह के वहीं से भाग खड़े होते हैं। जब ये भोजन करते हैं, पानी निरंजना नदी से पीते हैं, उसके बाद जो है उस जो पीपल के पेड़ के नीचे कुछ दिनों तक रहते हैं। उसके बाद जो बोध गया का मेन मंदिर है वहां जाते, वहां पहुंचते हैं, तो वही शिष्य 5 फिर लास्ट में कुछ दिनों के बाद आके माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आपको इतनी बड़ा जो है ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मज्ञान नहीं, आत्म तो जो पाखंड हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान है असली चीज, असली ज्ञान प्राप्त होगा। अब देखिए इन्होंने महाराज क्या आपको किया, मनवादियों ने क्या किया, एक बितंजा और खड़ा कर दिया। बुद्ध मंदिर के हमारे जो बुद्ध मंदिर हमारा असली है वही के बगल में एक देवी कौन विषादी कौन देवी डाल दिया, वो चिल्लाता भो 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 रात भर दिन भर। वो शिव का मंदिर और शिवलिंग जगन्नाथ मंदिर टाइप जो है उन्होंने एक पाखंड खड़ा कर दिया है। हमारे लोगों से मिलके मैंने जब मिशन बनाया अरविंद भाई जो है, मैं मिशन जब बनाया तो मैंने कहा संकल्प लिया कि अपने जीते जी किसी पाखंडी अंधविश्वासी किसी संगड़ को मैं आने नहीं दूंगा। मिशन जितना चलेगा अकेले चलेगा, आने नहीं दूंगा मिशन में। अब मेरे मिशन में मुसलमान भी है, मेरे मिशन में जो है हर जात के लोग हैं। तो यही उनकी कहानी रही। लोगों से यह कहता हूं कि क्यों उनका फोटो नहीं आता, क्यों उनकी कहानी नहीं आती है। बहुत ऐसी जगह है जो महापुरुष जो है एक दूसरे से आपस में मिले, कुछ बातें हमारे 85 बहुजन की चर्चा की है, जैसे पेरियार ललई यादव हो, डॉक्टर अम्बेडकर जी से मिले हैं, बहुत सी मीटिंगें हुई हैं, वो किताब मुझे मिली है। रामस्वरूप वर्मा जी जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी से मिले, प्रत्यक्ष बात हुई, हाँ वो उनसे मिले, बहुत समाज को लेकर सोशलिस्ट जिससे मैं अच्छा से बात किया हूँ। उसी तरह बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत से समीकरण रखे गए। वह किताब हमको नहीं मिलती है पढ़ने के लिए, हमको उनसे अलग ये कौन अलग कर रहा है, ये कौन लेखक है, कौन प्रकाशक है, क्यों ऐसा कर रहा है समाज में, हम एक हो पाएंगे। पारसनाथ जी की ये कारण है कि हम लोग बुराई भी करता हूँ
पारसनाथ जी अगर समाज के लिए जागरूक होते तो ये बहुत कुछ आगे बढ़ सकते थे। इन्होंने समाज को कोई कुछ कौन, दिया नहीं। जौनपुर वाला? हाँ, जौनपुर वाले पास। वो तो कलम वो तो कसाई था, जो समाजी कसाई हम ये सब तो नहीं कह सकते। 85 समाज। वही बात मैंने बताई ना कि पारसनाथ जी चाहते थे, पारसनाथ जी चाहते थे, समाज को दिशा तो देना चाहते थे, लेकिन उसका अनुपालन वो स्वयं नहीं करते थे। हम तो साथ में रहे ना बहुत दिनों तक। जी जी, हम तो साथ में रहे, तो यही हमारा विरोध था उनसे कि आप बौद्धिस्ट कैसे हैं, आप मांस खाएंगे कैसे हैं आप बौद्धिस्ट? मांस खाने तो मांस नहीं खाता हूँ, लेकिन मांस खाने पर मांस खाना भौगोलिक स्थिति होती तब वहां के जी लिए हाँ, एकदम। लेकिन अगर आप हम कार्यक्रम जा रहे हैं जौनपुर में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वहां से लौट के आ रहे हैं, रास्ते में होटल में बैठ के हम उनकी गाड़ी, आप नहीं बता, आपको बता दे, पारसनाथ जी की गाड़ी में मैं जीवन भर नहीं बैठा हूँ। कभी नहीं बैठा हूँ। मैं जानता था कि अगर मैं बैठूंगा तो टकराहट हो जाएगी। दूसरा अम्बेडकर किसको कहा गया? बाबा साहब के बाद दूसरा अम्बेडकर किसको कहा गया? मैं इस पे ज्यादा खोज नहीं कर पाया हूँ। रामस्वरूप वर्मा को कहा गया। रामस्वरूप आर्यक संघ के रामस्वरूप वर्मा। दूसरा अम्बेडकर भारत में अगर किसी को कहा गया है, एक समाज 85 कहानी, तो रामस्वरूप वर्मा को दूसरा अम्बेडकर कहा। अब जैसे ये थे राम नरेश कुशवाहा जी, तो उनको तो हम खड़े खड़े से चिढ़ाते थे, कल लिखोगे खंड खंड पाखंड और बीबी घर में कथा सुनेगी तो कैसा है? तो कहते अरे भाई मेरी बीबी है, कहती मैं क्या करूं? ये हमारे राम नरेश जी मेरे बहुत अभिनंदन है। अगर उन्होंने सुना कुराइल में कार्यक्रम होता तो पैदल दौड़े चले आते थे। बहुत उदाहरण। हाँ, यहीं पर है पास में। तो ये सब चीजें अब ये आप लोग याद दिला दिए, नहीं तो मुझे हाँ वहाँ तो पैदा होते हैं सब जनन बस एक कविता से जो है टूटी फूटी भाषा में मैं अपनी वीडियो समाप्त करूंगा। नहीं, आप तो मेरी बात और सुन लीजिए। जी जी जी, बताऊंगा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, जोड़ने की बात करें, तोड़ने की नहीं। जी हाँ, ये मेरा पहले से नारा। और आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं जब से पैदा हुआ तब से मेरा यही नारा था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये बाद में जोड़ा है, जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। कभी नहीं। इन्हीं शब्दों हाँ जी, जोड़ने के लिए मैंने कहा कि इसकी चर्चा अगर क्यों नहीं हुई, इसकी जो है अगर चर्चा नहीं हुई तो हमारा समाज आज भी जात जात में बटा हुआ है। लोग नहीं समझ पाए कि वो लोग आपस में मिलते थे। 85 के बारे में, 85 बहुजन के बारे में बहुत काफी विकास बारे में सोचते थे लोग। मैं इससे ज्यादा कुशवाहा कुशवंशियों को गाली देने वाला, कोसने वाला समाज में कोई नहीं है। मैं मुंह के सामने उनको जवाब देता हूँ। कविता हमारी है, देखिए कविता हमारी है जो है ये पाखंड अंधविश्वास पे, जो हम लोगों में जो है ये मिल रहा है, और जो सच्चाई है, सत्य के जो है दर्शन कराना है। ये कविता एक आम जो है जनरल भाषा में जो है लिखी गई है। आग लगे बज्जर पड़े, यही माटी पत्थर के देवी देवतवा रे माई, सदियों से पूजत पूजत शूद्र के पूर्वज मर गईलस रे माई। आग लगे बज्जर पड़े, यही माटी पत्थर के देवतवा रे माई, कहियो न बोलस न कहियो देखलस, नहीं ये सुनलस, यही माटी पत्थर के देवतवा रे माई। माटी पत्थर के देवी देवतवा और भगवानवा रे माई, आग लगे बज्जर पड़े, यही माटी पत्थर के देवी देवतवा रे माई। जेही घरवा में चोरवा घुसल, वही में रहने देवी देवतवा रे माई। चोरवा लेके धनवा भागल, एको न बोले देवी देवतवा रे माई। भागल एको नहीं बोलस, न पकड़लस जो है देवी देवतवा रे माई। पूजत पूजत पुरखा मरी गई न, यही देवी देवतवा के रे माई। पूजत पूजत पूर्वज सदियों से मर गईलस, यही देवी देवतवा के माई। सारा सामान धनवा लेके भागल चोरवा रे माई, नाही बोलत हुए यही देवी देवतवा रे माई। आग लगे बज्जर पड़े, यही माटी पत्थर के देवी देवतवा रे माई।
जेही घरवा में अगिया लागल वही में रहलस देवी देवतवा रे माई। सांप छछुंदर कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी गली से भगलस रे माई। देवी देवता के जर गई मुड़िया एको न भगलस रे माई। यह माटी पत्थर के देवी देवतवा रे माई। सदियों से पूजत पूजत पूर्वज मर गईलस एको न बोलनस देवी देवतवा रे माई। सदियों से पूर्वज भेड़ बकरी दूध घी और खियौले मुर्गिया रे माई। एको न बोले देवी देवतवा रे माई। देहलस शिक्षा और रोजगारवा नाही देहलस शिक्षा और रोजगारवा। यही माटी पत्थर के देवतवा रे माई। भैलस 85% बहुजन के नाही भलैया रे माई। सदियों से पूजत पूजत पूर्वज मर गईलस नाही भैलस 85% शूद्र समाज का भलैया रे माई। बहुत अच्छा। आग लगे बज्जर पर यही माटी पत्थर के देवी देवतवा मेरे माई। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं इतना जरूर